लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसमें हमने रेगुलर मेथड पढ़ लिया फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद रेगुलर मेथड, और उसके बाद में हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर के सॉल्यूशन फाइंड करने के चार मेथड्स क्लास 10th में एनसीईआरटी में चार मेथड्स आपको अवेलेबल हैं। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन एलिमिनेशन एंड द लास्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चारों ही मेथड 10th क्लास में है, तो हम चारों मेथड एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ में, और ये सबसे अच्छा और सबसे सिंपल मेथड मानता हूं मैं। इसे कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दो पेयर ऑफ एक पेयर लेता हूं इक्वेशन को, जैसे ax a1x b1y c1 है और a2x b2y c2 है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके उसमें से x को एलिमिनेट करेंगे, x की एक वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसमें a1x b1y c1, पहले मैं b1x y को ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा a1x c1 b1y। नाउ इस a1 को मैं अपना वैल्यू बदल दूंगा, x c1 b1y डिवाइड बाय a1, और ये x की वैल्यू मुझे सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। अगर इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये हो जाएगा a2, इसकी x की जगह मुझे लिखना है ये c1 b1y डिवाइड बाय a1, देन अगेन माइनस प्लस b2y c2। इसे और सिंपलीफाई हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअली इसी को सिंपलीफाई करने से हमें एक और फार्मूला मिलता है जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इसको मैं यहीं दे देता हूं। हमें दो ही चीजें देखनी है, एक को सिंपलीफाई करना है और उसमें x की वैल्यू निकालनी है, उस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करना है। दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम ऑफ द मेथड। अब ये एल्गोरिथम डिस्कस करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक इजी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको जैसे ये दोनों को ही क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, एक मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन देना आपको, मैं आपको वैसे इक्वल क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन। तो हम धीरे-धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल अप करेंगे और 5 क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरणों के योग को हल कर सकते हैं, उनके हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, तो ये है 4x 3y प्लस 4 0, एंड नेक्स्ट है 4x 3y 20। पहले तो दोनों ही सी को उस तरफ ले लीजिए, या नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए जो आपको सूटेबल लग रही है, जो आपको अच्छी लग रही है, और मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा कि उस इक्वेशन को आप प्रेफर कीजिए जो इक्वेशन की कोएफिशिएंट्स इजी हो, सिंपल। जैसे फॉर ये इसमें 24 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो मैं इसको लेता हूं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इस इक्वेशन को चूज कर रहा हूं। इस इक्वेशन से क्या करेंगे, देखिए इससे पहले 4x 3y 4 0। इस 4 को 0 के मतलब इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस। नाउ इस -3 को भी 0 के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x -3 उधर हो गया, प्लस 3y हो जाएगा, ये प्लस माइनस। आज हमने क्या किया, मैंने 4 को भी उधर ले गए -4 हो गया, प्लस -3y को उधर ले गए प्लस 3y हो गया। अब ये हो चुका। इसके बाद में वापस इस 4 को भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x 3y - 4 डिवाइड बाय 4। ये x की वैल्यू कहां से निकाली हमने, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से आने वाली इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन x की जगह में ये लिखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन है 4, ये जो x है इस x की जगह मुझे ये वैल्यू लिखनी है 3y - 4 डिवाइड बाय 4। ये वैल्यू मुझे सेकंड इक्वेशन में लिखनी है, लिख दी। नाउ आगे कंटिन्यू जैसा था वैसा वैसा, प्लस 3y = 20। आगे समझो, पहले फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहे तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें y की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई भी आपको ठीक लगे तो उसमें आप x या y की वैल्यू फाइंड कीजिए, उसके बाद जो वैल्यू बनती है y की या x की, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इससे हुआ क्या, इससे ये फायदा हुआ कि देखिए ये इक्वेशन जो है वो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ना होगी, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगी। इसके अंदर x नहीं है, x की जगह कुछ और आ गया, x की जगह क्या आ गया y। तो इस इक्वेशन के अंदर दोनों ही y हैं,
तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इसको सॉल्व करना इजी हमारे लिए, मल्टीप्लाई कर दिए, बाहर वाला 4 अंदर वाले 4 से कैंसिल आउट हो गया, पीछे रह गया 3y - 4 + 3y = 24। 3y + 3y 6y, इस -4 को मैं उधर ले देता हूं तो उधर हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 24 + 4। ओके, नाउ 24 + 4 28, इस तरफ है हमारे पास 6y, 6y = 28 और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो y = आ जाएगा 28/6 और सिंपलीफाई करेंगे इसे तो 14/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y वी नीड। y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को इसमें ये जो हमने निकाला इसके अंदर y की वैल्यू को देखिए तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास है x = 3y - 4 / 4 and this is x = 3। y कितना है, ये y है 14/3 - 4 / 4। फर्दर सॉल्विंग 3 से 3 कैंसिल आउट, 14 - 4 / 4, 14 - 4 10, 10 / 4 10 / 4 5/2, so x की वैल्यू है 5/2। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बता दूं क्या किया मैंने। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके x या y दोनों के किसी एक फॉर्म में इसको निकालना है, या तो आप एक तरफ x रखिए बाकी सब दूसरी तरफ रखिए, या फिर y को इस तरफ रखिए बाकी सब एक तरफ रखिए। क्या करना है आपको, यही ध्यान रखना है कि किसी एक इक्वेशन को यूज करके हमें इस तरह से, जैसे पहले मैं 4 को उधर लेके गया -4 हो गया, फिर मैं -3 को उधर लेके गया तो +3 हो गया, फिर मैं इस 4 को भी डिवाइड में लेके गया तो ये क्या बच गया, सिर्फ x। तो हमें क्या करना है, एक तरफ x रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जानी है, तो इससे हम x की वैल्यू मिलेगी और यही x की वैल्यू को हम y की तरफ x की वैल्यू मिलेगी, इस y की तरफ मिलने वाली x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में x की जगह रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये आप y के साथ कर सकते हैं कि आप y को इधर रख दीजिए बाकी सब इधर भेज दीजिए और फिर आप सॉल्व कर लीजिए, तो जो भी आपको ठीक लगे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये दो वैल्यूज आई है, ये क्वेश्चन लगभग 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको 10th क्लास के पेपर्स में मिलेगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, तो ये और क्वेश्चन मेरे पास, मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं एक वर्ड प्रॉब्लम लेके आऊंगा आपके सामने, वर्ड प्रॉब्लम को लेके अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये मैं जानते हैं वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं एंड देन आपका इक्वेशंस बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बेसिकली ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में मिलता है, तो समझ लेते हैं सवाल क्या है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर है जो 2 डिजिट से बना हुआ है, जैसे कोई भी नंबर 73 37 45 56 कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर है, तो ऐसे नंबर है और मान लेते हैं कि उसके दोनों डिजिट क्या क्या है, x एंड y, इन 2 डिजिट से वो नंबर बना है। पहले मैं बताता हूं इन 2 डिजिट का लेकर हम कैसे दो नंबर बनाएंगे। ध्यान रखिए जैसे मान लो 75, मान लो मैं 75 लिखना चाहता हूं, तो मैं 75 में से 2 डिजिट्स मान लेता हूं, एक मेरे पास 7 एंड एक मेरे पास 5, 2 डिजिट। ध्यान रखिएगा ऐसे कई बार क्वेश्चन बनते हैं 2 डिजिट नंबर को लेकर, तो कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है वो समझा रहा हूं। जैसे 7 एंड 5 तो आपके पास नंबर से मतलब 2 डिजिट का एक नंबर और उसके 2 डिजिट 7 एंड 5, तो 75 को हम कैसे लिखते हैं, 75 को हम लिखते हैं 70 + 5, जैसे मतलब ये कि 7 × 10 + 5, मतलब एक डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके दूसरे डिजिट को डायरेक्ट ऐड करते हैं। या फिर अगर इसको इंटरचेंज किया जाए तो मान लो इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा 57, इंटरचेंज करेंगे 75 को इंटरचेंज किया 57 बन गया, तो 57 को कैसे लिखेंगे 5 × 10 + 7, मतलब एक डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे डिजिट को डायरेक्ट लिखेंगे। तो अगर हम यहां पर x और y को डिजिट लेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, पहला नंबर बनेगा 10 × x + y, एक नंबर एक डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, सेकंड को डायरेक्ट ऐड कीजिए एंड सेकंड डिजिट नंबर क्या बनेगा, अगर इसको इंटरचेंज करेंगे आगे पीछे करेंगे तो ये सेकंड बनेगा 10y + x, जैसे यहां पर 7 × 10 + y, 5 × 10 + 7 आया समझ। तो ऐसे हमें आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर एक ही नंबर है तो ये है, अगर इंटरचेंज करना है तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटरचेंज ये 100% दिया जाता है, तो इंटरचेंज वाला हमारा नेक्स्ट नंबर ऐसा होता है, इस चीज को ध्यान रखना है और इस चीज को लेकर कई बार बच्चे डाउट में रहते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया एक बार। हम आगे देखते हैं कि ये नंबर है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई भी नंबर है।
when the number is divided, sorry divided था, is divided, when the number is divided by sum of its digits, यानी जब इस नंबर को हम इसके डिजिट्स के सम यानी इन दोनों का प्लस, डिजिट को अपन x और y, तो x और y का प्लस x प्लस y, इससे इसका डिवीजन करेंगे, then the quotient is 10. तो हिंदी में क्या बनेगा कि दो अंकों की एक संख्या है और जब उस संख्या को हम इस संख्या के अंकों के योग से, दो अंक हैं x और y, इन दोनों अंकों के योग से जब इस संख्या को भाजित करते हैं तो हमारे पास भागफल 7 आता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे बनेगा 10x + y, ये नंबर है, इसमें हमने x + y का डिवाइड किया क्योंकि ये इसका डिजिट्स का प्लस है और तब क्या आना चाहिए 7। यहां से मैं इसको पहले प्रोवाइड करूं, चलो इसको एक बार लॉक कर देते हैं। यहां पे ये मेरे पास इक्वेशन में इसको लॉक कर दिया। नेक्स्ट है एंड if 27 is subtracted from the number the digits interchange the place, अगर हम इस नंबर में से यानी इस नंबर में से 27 माइनस कर दें तो ये नंबर हो जाएगा, मतलब इसका इंटरचेंज हो जाएगा। यानी यदि हम 27 को उस संख्या में से घटा दें तो हमारे पास दोनों अंक जो है वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो ये नया वाला नंबर बन जाएगा। इसमें से 27 माइनस करने पर ये बनेगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, इसमें से ये कौन है 10x + y, ये हमारा पहले वाला नंबर ओरिजिनल नंबर, इसमें से 27 को माइनस करने पर हमारे पास नया नंबर बनेगा जिसका इंटरचेंज होगा 10y + x। दिस इज our इक्वेशन। बट ऐसा है दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये एक ये, इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत इजी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। 10x + y, इस x + y को यहां 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x + y, और आगे से बोलेंगे आपको 7x 10y 10x + y 7x + 7, 7x और 7y दोनों को यहां माइनस में ले लेंगे, ये हो जाएगा 10x + y - 7x - 7y 0, और आगे से सॉल्व करेंगे तो 10x - 7x 3x + 1y - 7y - 6y 0। इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 2y 0, 3 को 0 डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन x - 2y 0। ये भी काफी इजी है और यहीं से मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब मुझे x की वैल्यू रखनी है y के अंदर, तो मैं x की वैल्यू यहां से इजीली मिल जाएगी, 2y को दे दी, ये हो जाएगा x 2y, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। इसी वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। इससे पहले हम सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसे सिंपलीफाई करके ये हो जाएगा 10x + y - 27 को उधर प्लस में ले लीजिए और इन दोनों को इधर ले लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा -10y, x इधर आ जाएगा तो जाएगा -x + 27, और आगे से सॉल्व करेंगे तो 10x - x 9x + y - 10y -9y 27, दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा x - y 27, एंड नाउ डिवाइडेड विद 9, डिवाइडेड 27 by 9, 27 का 9 डिवाइड करेंगे तो x - y क्या आ जाएगा 27 divided by 9 3। so the new equation we have got is x - y 3। so what are the original equations? दो original equations क्या क्या हैं? एक इक्वेशन हमारे पास है x - 2y 0 एंड दूसरी इक्वेशन है x - y 3। यही दो इक्वेशंस हैं। एक्चुअली हमारे पास ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन बनता है। इसी तरह से ये भी सेकंड इक्वेशन की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इसे और हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगी ये इक्वेशन। अब हमारे पास इजी है, मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम सेकंड रूट कर देंगे। तो यहां हम यही करने वाले हैं, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 2y को तो बदल के x इक्वल टू 2y, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू है 2y - y 3, y 2y - y y 3। This is the value of y. Now value of x हमें पता है, value of x क्या है, x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 3 है तो value of x इक्वल टू 2 into 3 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया है, पहला नंबर है हमारे पास क्या लिए थे दो नंबर्स, हमने दोनों लिए थे 10x + y एंड द इंटरचेंज नंबर क्या था हमारे पास 10y + x। हमें सिर्फ ओरिजिनल नंबर बनाना है। ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा 10 × x कितना है 6 + y कितना है 3, so this is 63, 6 × 10 60
सम ऑफ द डिजिट्स क्या डिजिट्स क्या 6 and 9 6 and 3 इनका सम क्या हो जाएगा 9 9 को से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 यही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया इजी क्वेश्चन है हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए x = 6 एंड y = 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी सवाल है। इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, हम बेसिकली बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती है कि वर्ड प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं, टोटली अच्छे से उसको ग्रास्प नहीं कर पाते हैं कैसे वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और हमसे इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम थोड़े से और एक अच्छा सवाल लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो आई थिंक 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बन सकता है। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं कैसे करना है। बहुत इजी सवाल है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट ओरिजिनली बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे इसको पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं x upon a is equal to y upon b। क्या करेंगे आप, नेक्स्ट और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ax plus by is equal to a square plus bc। क्या करना है, सबसे पहले इस a को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x is equal to y a plus b, या फिर a के मल्टीप्लाई करें तो a upon b y ऐसा होगा। x a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा a into y डिवाइड बाय b। ठीक, ये x की वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कितना इजी है, देखिए कितना इजी सब्स्टिट्यूशन है, a को मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू से पुट कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन। सेकंड में इसको पुट करेंगे तो a मल्टीप्लाई x की जगह हमें लिखना है a upon b y प्लस by is equal to a square plus b। यहां पर क्या होता है a into a square upon b y plus by is equal to a square plus b। y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा a square upon b plus b is equal to a square plus b square। अब यहां पर थोड़ा सा सोचिए, इन दोनों में मैं एलसीएम ले रहा हूं, इसके अकाउंट में 1 है तो b और 1 का एलसीएम हो जाएगा b divided by 1 into a square plus 1 का भी डिवाइड b into b square y is equal to a square plus b square। इस b को यहां इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा इधर, ये इसके साथ आ जाएगा b मल्टीप्लाई a square plus b square a square into b square कैंसिल हो, तो y is equal to क्या बन जाएगा हमारे पास b। ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर x is equal to a upon b y कितना आया है b, b से मल्टीप्लाई करें, b से b कैंसिल, x is equal to क्या आ गया a। इजी क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। तो क्या करना है, यहां से a को हम मल्टीप्लाई कर लीजिए a into y ay upon b बन जाएगा, ay upon b इसके अंदर पुट कर दीजिए, ay upon b पुट कर दिया a into a square upon b, फिर दोनों में से y आगे कॉमन ले लीजिए, यहां पर a square upon b plus b, इन दोनों में एलसीएम ले लिया तो हमें b आ जाएगा, b का भी डिवाइड करेंगे तो 1 into a square 1 का भी डिवाइड किया b into b square, और ये फिर नीचे जो b था उस b को मैंने इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले b को इधर मल्टीप्लाई भेज दिया, a square plus b square दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल आउट, y is equal to b, ये y is equal to b की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ये हो जाएगा a upon b into b, इसे जीरो से a रह जाएगा। इजी क्वेश्चन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बेसिकली सब्स्टिट्यूशन से ही बेस्ट होता है, दूसरा कोई मेथड अगर किया है तो उससे अच्छा नहीं होगा। दो क्वेश्चन और है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इजी है, a square divided by x plus b square minus b square divided by y is equal to 0। The second question is a square plus b upon x plus b square a upon y is equal to a। Let me tell you what the first thing you will do। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस b square upon आप इसको इस तरफ देखना है, नेक्स्ट साइड, तो ये हो जाएगा a square upon x is equal to b square upon y। नाउ रेसिप्रोकल बहुत देखा है, दोनों को रेसिप्रोकल कर लीजिए, ये हो जाएगा x upon a square is equal to b y upon b square, दोनों ही ऊपर उल्टे सीधे कर लीजिए, दोनों को उल्टा कर, x की वैल्यू लेनी है हमें, a स्क्वायर उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो a स्क्वायर y डिवाइड बाय b स्क्वायर, ये हो जाएगा x की ये वाली वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दी, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो मैं आपको करके देता हूं, सो यहां पे a प्लस b था, a प्लस b, तो मैं आपको करके देता हूं कैसे करना है। इसके अंदर हमें x की
a स्क्वायर b डिवाइड बाय x x के लिए क्या लिखना है a स्क्वायर y अपॉन b स्क्वायर। ये तो b स्क्वायर सबसे नीचे आ रहा है वो सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। मैथमेटिकली रूल है कि b स्क्वायर सबसे नीचे आएगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, b स्क्वायर आएगा ऊपर। या फिर आप ये समझिए कि नीचे x है 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x को क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यहां पर पुट करेंगे। आप चाहें तो इसको इतना परेशान ना हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि चलो ठीक है यही से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहां से देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b b स्क्वायर b क्यूब डिवाइड बाय y। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें, b स्क्वायर a अपॉन y इक्वल टू a प्लस b। इसको आगे लिखते हैं प्लस b स्क्वायर a अपॉन y इक्वल टू a प्लस b। यहां देखिए दोनों के नीचे y है तो y को यहाँ पर y को बाहर ले लीजिए, y बाहर ले लीजिए, यहां आ जाएगा अंदर b क्यूब प्लस b स्क्वायर a इक्वल टू a प्लस b। y को इधर a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इधर a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, पीछे रह जाएगा b प्लस a इक्वल टू a प्लस b y। a प्लस b कैंसिल आउट, y इक्वल टू b स्क्वायर, y इक्वल टू b स्क्वायर आ गया है। अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दीजिए, यहां पर करेंगे x इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू y। y की वैल्यू क्या निकलेगी b स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट और x की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर। इजी, वापस समझा देता हूं। पहले आप b स्क्वायर को उस तरफ ले लीजिए, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब ये उल्टे हैं इनको रेसिप्रोकल किए बिना ही आप 1 पर x वेरीफाई कर लीजिए, a स्क्वायर के डिवाइड कर लीजिए, या मेरे तरीके से कर लीजिए, इनको उस तरफ ले लीजिए, उसके बाद x की वैल्यू रखनी है तो आप a स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू y आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में x की जगह पर रखनी है, x की जगह तो नीचे a स्क्वायर y और ऊपर b स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर चले जाएंगे x अपॉन x। इसके बाद b इनटू b स्क्वायर b क्यूब और a स्क्वायर b, इन दोनों में y बाहर ले लीजिए, y बाहर कॉमन में जाएगा, 1 में y आ जाएगा यहां पर, और फिर इस y को यहां उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y अगर मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर अच्छे से सिंपलीफाई करेंगे और तो a स्क्वायर a की सॉरी b क्यूब प्लस a स्क्वायर b बन जाएगा। इसमें से b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर बाहर ले लीजिए, बनेगा b प्लस a इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b कैंसिल, y इक्वल टू b स्क्वायर, y इक्वल टू b स्क्वायर यहां पर करेंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू a स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मुझसे अगर कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते हैं तभी आपके पास एक अच्छा कमांड होगा मैथमेटिक्स पर, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बोलूंगा वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा अगर आप खुद से इसको ट्राई नहीं करेंगे। तो अगर आप खुद से ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आप इस चैप्टर में तो आप एक तरह से कमांडर बन चुके हैं, आप अच्छे से आप सारे क्वेश्चन से कर पाएंगे। इस चैप्टर में एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा अगर ये वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हैं खुद से। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मैं दोनों इक्वेशन ले लेता हूं। पहले इक्वेशन मेरे पास x + y = 2b और नेक्स्ट इक्वेशन है b अपॉन ax प्लस a अपॉन by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो मैं दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमको x और y को वेरीफाई करेंगे। मैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन के लिए चूज करूंगा, बल्कि इसमें से वैल्यू निकालूंगा, इससे सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्यों, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपको जैसे इसमें से आपको x + y = 2ab है, इसमें y को उधर भेज दीजिए, x को उधर भेज दीजिए, जिसकी क्या वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे आप y की वैल्यू लेना चाहते हैं, इस बार भी इतने सारे क्वेश्चन में x की वैल्यू, इस पर y की वैल्यू लेना है, तो ये हो जाएगा 2ab - x। ये वाली y की वैल्यू इस y में पुट करनी है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा p अपॉन ax प्लस a अपॉन b, इस y की जगह ये पूरा लिख लीजिए 2ab माइनस x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसे सिंपलीफाई करेंगे आगे तो ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ax सॉरी b अपॉन ax प्लस a अपॉन b डॉट 2ab माइनस a अपॉन b into x, a अपॉन b x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां देखिए b से b कैंसिल आउट क्या बनेगा 2a स्क्वायर, a to a 2 स्क्वायर बनेगा, तो
इस 2a² को आप उस तरफ ले लीजिए जो माइनस a² हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b/a x माइनस a/b x इक्वल ये 2a² है, इसे उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a²। ओके, a into a² 2a² उधर भेज दीजिए तो a² प्लस b² माइनस 2a²। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐसे ले रहा हूं, ये हो जाएगा ab, a का इस a में डिवाइड किया b बना b into b है b²x, b का a में डिवाइड किया a बना a into a²x इक्वल टू a² माइनस 2a², कितना बचा माइनस का 1a² बचा, a² 1 प्लस का a² माइनस की 2a², ये बन जाएगा b² माइनस a²। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से x बाहर कॉमन ले रहे हैं तो पीछे रह रहा है b² माइनस a² डिवाइड बाय ab इक्वल टू b² माइनस a²। देखिए x कॉमन ले लिया, b² माइनस a² डिवाइड बाय b² माइनस a² b² माइनस a² चला गया और इस ab को उधर डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें पुट करिए, ये क्या है y इक्वल टू 2ab माइनस x और x क्या है ab, 2ab माइनस ab, 2ab में से ab चला गया पीछे से ab, तो y की वैल्यू क्या आ रही है ab। हियर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर सेम, x एंड y का वैल्यू सेम। कैसे क्या होगा ना, सबसे पहले इस इक्वेशन का यूज करेंगे, y को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। नाउ y की वैल्यू आप इसमें y की जो वैल्यू बदलेगी आपके पास, या जो x की वैल्यू बदलेगी, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में जो भी इक्वेशन उसके अंदर पुट कर दीजिए। इसमें y की वैल्यू पुट कर दी b/ax a/b y की वैल्यू पुट कर दीजिए, देन कंटिन्यू। अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, ब्रैकेट को खोलने क्या हो जाएगा यहाँ पर a/b 2ab, b से b कैंसिल, a into 2a into a 2a² और इस 2a² को उस तरफ माइनस में भेजना है, इधर रह जाएगा b/ax एंड माइनस a/b x और उधर चला जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a² प्लस का a² माइनस का 2a², एक माइनस का a² रह जाएगा, इधर b² माइनस a²। सिमिलरली यहां पर जब ऐसे करेंगे तो a b बनेगा, उस a में a का डिवाइड करेंगे तो b into b² b का डिवाइड करेंगे a into a² x और इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो b² माइनस a² डिवाइड a b² माइनस a² b² माइनस a² से b² माइनस a² का, तो ये हो जाएगा x अपॉन a इक्वल टू 1, a b उधर ले लीजिए x इक्वल टू a, यही वापस x की वैल्यू सॉल्व करेंगे 2a माइनस a। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये समझ लीजिए, वर्ड को सब्स्टिट्यूशन प्लस प्रतिस्थापन, हिंदी में हमारा प्रतिस्थापन क्या सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिनल मतलब ये होता है कि एक की जगह दूसरे को रखना, एक को हटाना उसकी जगह दूसरी चीज रखना। जैसे मेरे पास एक मार्कर है और इसमें इस मार्कर को दूसरे किसी मार्कर से सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मार्कर है, ये मार्कर नहीं यूज हो रहा है, इस मार्कर को मैंने रख दिया और मैंने दूसरा मार्कर यूज करना शुरू कर दिया, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हम भी यही कर रहे हैं कि हम x की एक वैल्यू को हटाकर उसकी जगह x की दूसरी वैल्यू रख रहे हैं, या फिर यहां पर जैसे देखिए ये y की वैल्यू है, इस इक्वेशन में हमने इस y को हटाया और इस y को हटाकर यहां पर दूसरा एक y लगा दिया, दूसरा y क्या 2a माइनस x, यही हमें करना है। मतलब एक वेरिएबल को हटाना है, उस वेरिएबल की जगह सेकंड इक्वेशन की एक्शन के लिए दूसरी वैल्यू करनी है जिसमें क्या यूज होगा x, तो उसके बाद मान उसके वजह से हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनेगी जिसे हम इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो यही बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन और प्रतिस्थापन। इसका मतलब एक वैल्यू को हटाना उसकी दूसरी वैल्यू लगाना, सब्स्टिट्यूट करना किसी चीज को। और तो मुझे लगता है कि आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और भी आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए, और जो आपको डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।